पंचायत चुनाव में मिली सफलता के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी में फिर भाजपा बनाएगी सरकार, जीतेंगे 300 सीटों के पार। पार्टी पदाधिकारियों में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की दावेदारी अभी से ठोक दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में भाजपा फिर सरकार बनाएगी, प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि जनता जानती है देश नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के बलिदानी सुपुत्र, होनहार पदक विजेता और IAS टॉपर के नाम से अलग अलग सड़कों के निर्माण कराने को कहा है। रविवार को मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ने मंडल के 5 जिलों में 6 अरब की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, जिसके लिए मोदी को सरकार को श्रेय जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने विकास कार्यों व योजनाओं का आगे का रास्ता तैयार किया है। पहले की सरकारों के समय में सड़कों का निर्माण कागजों में होता था, सड़कें गायब हो जाती थीं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भ्रष्टाचार कायम था, सपा भाजपा में नौकरियों की भर्तियां पैसे से हुई थीं। वहीं पर अब भाजपा के कार्यकाल में 4 लाख भर्तियां हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार की बात कहीं नहीं है। डिप्टी सीएम ने देश की रक्षा और सुरक्षा के बलिदानियों के लिए जय हिंद वीर पद 10वीं और 12वीं के टॉप 20 होनहारों के लिए बीजेपी पद खेल पदक विजेता के नाम मेजर ध्यानचंद विजय और IAS टॉपर के लिए विवेकानंद के नाम से सड़क योजना का नाम देने की घोषणा की है। डिप्टी सीएम ने सोनकपुर रेलवे ब्रिज समेत अन्य पुलों का काम 2022 से पहले पूरा करने को कहा। साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण हुआ, उसके पत्थर भी क्षेत्र में लग जाएं। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन जय श्री राम से उद्घोष के साथ किया। सर्किट हाउस में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम पहुंचे। सर्किट हाउस में बने पंडाल में बड़ा मंच तैयार किया गया। मंच पर डिप्टी सीएम, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, पंचायत राज्य मंत्री चौ भूपेंद्र सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल के अलावा मंडल भर के विधायक सुशांत सिंह, कमलेश सैनी के अलावा मंच पर पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह, डॉक्टर यशवंत सिंह, भारतेंदु सिंह व कंवर सिंह तंवर और मंडल के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष समेत प्रमुख नेता पहुंचे। जनपद मुरादाबाद से संवाददाता अचिंत्य शर्मा की रिपोर्ट। अगर कुछ चीजें व्यवस्थित नहीं की जाएंगी, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा, तो यह संसाधन कितने दिन तक काम आएंगे? जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो सरकार कदम उठा रही है वो जरूरी है, प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, लोगों के जीवन स्तर को सुधार करने की। विरोध करने वाले करेंगे, कहेंगे चुनावी। अरे श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, मायावती जी, हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए पहले कार्यकाल में चुना और अभी हम 25 साल और सत्ता में जनता के आशीर्वाद से रहेंगे। कहते चुनाव का समय आ गया, तो चुनाव का समय आ गया तो क्या काम करना बंद कर देंगे? क्या जनता की जो सेवा है वो सेवा करना बंद कर देंगे? क्या सरकार जिस दिन तक आचार संहिता लागू नहीं होती अगले चुनाव की, अंतिम दिन तक बड़े से बड़े और कड़े से कड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी। गरीब का हित हमारी प्राथमिकता है, उनके जीवन स्तर में सुधार करना हमारी प्राथमिकता है। कोई भूखा न रहे, हमारी प्राथमिकता है। कोरोना के महासंकट का आप सब ने, देश ने, प्रदेश ने सामना किया है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब कोरोना महामारी से निपटना हमारी प्राथमिकता है। अब यह सारी प्राथमिकता चीन हमारे हाथ दिखाए और हम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, ये 56 इंच के सीने वाले को स्वीकार नहीं। अब आज चीन का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है तो उसमें भी दर्द होता है कांग्रेस को। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को मौत के घाट जब हमारे देश के वीर जवान जम्मू कश्मीर के अंदर उतारने का काम कर रहे हैं तो उसमें भी इनको दर्द होता है। धारा 370 हट जाती, 35 से हट जाता है, तब भी इनको परेशानी होती है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, जिनकी छाती फटती है। क्यों फटती है भाई छाती? आप हमको जनादेश मिला है, हम देश के हित में काम कर रहे हैं, जो वादे किए उनको निभाने का काम कर रहे हैं। ना पढ़े तो पढ़ करके बोला करें, पढ़ करके चैनल पे जाया करें। जितने वादे किए गए थे उसमें से हमने 98% वादे पूरे कर दिए। बाकी वादे पूरे करने का काम भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अपना संकल्प पत्र निकाले, जो उन्होंने वादा किया था अपनी सरकार के कार्यकाल में क्या किया। तुलनात्मक ध्यान रखिएगा, अध्ययन करिएगा। ये भ्रष्टाचारी लोग, गुंडागर्दी करने वाले लोग, गरीबों को सताने वाले लोग, उत्तर प्रदेश को उद्योग विहीन करने का लक्ष्य रखने वाले लोग,
तमाम इनके लक्ष्य हैं। इनका लक्ष्य केवल अपना पेट भरता भाड़ में जाए जनता रहता है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ही है, राम राज्य। हमारा लक्ष्य है सुशासन, हमारा लक्ष्य है विकास, हमारा लक्ष्य है प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए एक भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान, सबको सम्मान देना, ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करना, ऐसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। मैं आप सब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आकर के कार्यक्रम को यशस्वी बनाए, हृदय से धन्यवाद देता हुआ, क्योंकि आगे का कार्यक्रम है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप बताइए, आप में से किसी परिवार के किसी साथी को, सदस्य को सपा की सरकार के समय में नौकरी मिलती रही होगी या बसपा की सरकार में नौकरी मिलती रही होगी, तो बिना पैसे के मेरे किसी जवान को नौकरी नहीं मिलती। और हम दावे से कहते हैं, आज उत्तर प्रदेश में हम 4 लाख से अधिक भर्तियां कर चुके हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपए रिश्वत देकर के उनको नौकरी मिली। बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचार के मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम है। अभी बहुत सारे लोगों को रोजगार देना है। हम रास्ते खोलने का सरकार निरंतर प्रयास करा करेंगे, और सरकार के क्षेत्र में भी रोजगार पैदा करने का काम करेंगे, रोजगार की भरमार लगाने का काम करेंगे। चुनौती बड़ी है, हमें देश के अंदर अनेक प्रकार के संकटों का सामना भी करना है, हमें चीन और पाकिस्तान की चुनौती का जवाब भी देना है, और हमें देश के युवाओं को रोजगार भी देना है, निवेश भी करना है, देश को आगे भी बढ़ाना है, प्रदेश को आगे भी बढ़ाना है, या काम भी करना है। इन सारी चुनौतियों के बीच में मैं आप सबको यहाँ पर आह्वान और निवेदन करना चाहता हूँ। अब ये पंचायत के चुनाव संपन्न होने के बाद बड़ी बड़ी चर्चाएं, आप बहुत सारे छोटे छोटे दल बना करके नारे लगा रहे हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में आने से रोकना है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोक देना है। ये लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। क्या ये सफल हो पाएंगे? क्या सारे विरोधी एक ही लक्ष्य, यूपी में बीजेपी को नहीं आने देंगे तो दिल्ली में मोदी जी नहीं आने पाएंगे। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, प्रदेश की जनता के ऊपर है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर है। जैसे हम लोगों ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, जैसे 2017 का विधानसभा चुनाव जीता, जैसे 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश से 64 सांसद जिताने में सफल हो गए थे, वैसे ही 2022 में फिर 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगे। मोदी जी को रोकोगे? उत्तर प्रदेश की जनता जाग रही है, कोई नहीं है। देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथों में अभी कितने समय तक के लिए जरूरी है, यह देश भली प्रकार से जानता, देश का गरीब जानता, किसान मजदूर जानता, नौजवान जानता। ये सब घोटालेबाज, ये भ्रष्टाचारी, ये विकास नहीं चाहते। इतने पत्थर लगाने का काम ये लखनऊ में करते थे। आप सब देखते होंगे, जब हमारी सरकार बनी मैंने पूछा, जरा ये बताइए श्री अखिलेश यादव जी उस समय बहुत पत्थर लग कहाँ गए? कहे कि कहीं कूड़े के ढेर में पड़े हुए। लेकिन हमारी सरकार के समय में पत्थर जो यहाँ लग रहा है, सारे अधिकारी कान खोल करके सुन ले। हमारे माननीय चारों मंत्रीगण यहाँ पर बैठे, उनका समय लीजिए। हमारे सभी माननीय विधायक और सांसदगण हैं, उनका समय लीजिए। और यह जो पत्थर आज यहाँ पे लोकार्पण शिलान्यास के रूप में लगाया गया है, अगली 30 तारीख से पहले 31 जुलाई से पहले यह सारे पत्थर जहाँ के लिए है वहाँ लग जाएं। समय लेकर के वहाँ कार्यक्रम करिए और वहाँ जाकर के इसके बारे में बताइए, और इसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैं माननीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूँ, माननीय मंत्रीगणों से भी निवेदन करता हूँ, कहीं कोई ढिलाई रह जाए तो आप अवगत कराइए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हमारा विकास लक्ष्य है, जो काम जनता का है, जनता को सौंपने के लिए, जनता को बता करके सौंपने के लिए हम उनको सौंपने का काम करें। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। हम नहीं कह रहे कि अब इसके बाद 2022 में सत्ता में आएंगे तो कोई काम ही नहीं बचेगा। अभी मैं सेतु निगम का ले रहा था डिटेल। अब सेतु निगम का डिटेल लेते हुए मैंने पूछा कहाँ कहाँ क्या क्या काम चल रहा है, तो अभी मुझे विशेष तौर से जो बताया गया है उसमें मुरादाबाद का जो आपका गाजियाबाद मुरादाबाद रेल सेक्शन संपाद संख्या 1 है, उसमें 72% काम तो हो गया, अभी 28% काम बाकी है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ सेतु निगम के जो अधिकारी वो भी ध्यान दें
और रेलवे के अधिकारियों से भी बात करें तो